तो 10 में से अगर 2 भी अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करेंगे तो इसका मतलब है कि मैं कामयाब हूँ। तो मकसद मेरा करता हूँ, मैं सच कहता हूँ। मुझे ले आया रणछोड़ दास छामल दास छाछड़ के पास, ठीक है, यानी कि संसार और आप मेरे साथ बैठे। यार आपको लगता है कि मुझे इस बंदे को गाड़ी चलाना सिखानी चाहिए? नहीं, चाबी तो देनी पड़ेगी। चाबी के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा नहीं। और जब तक तुम सीखोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। तो जनाब अली, आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहता हूं, आपने अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो जनाब अली, आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कर ही जाओ। जिथे दिल राजा, जिथे तुहाडा रांझा राजी है वो काम जनाब तुसी कर ही लो। तो जनाब अली, आज मेरा एक पर्पस है। पर्पस ये है कि बहुत दिनों से मैंने मतलब लोगों से कोई अच्छी बात नहीं की, कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया। तो स्पेशली आज जो मेरा मैसेज है वो बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे ही अपना कीमती असासा है। मैं हमेशा से ही ये बताता रहा हूँ कि बच्चों को मतलब जो है उनकी परवरिश बेहतर की जाए, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो आज मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं लेकर आया हूँ, जिसमें से पहला मेरा पॉइंट जो है मैं रखना चाहता हूँ कि वालिदैन जो होते हैं ना वो पहली दरसगाह होते हैं बच्चों के लिए। ये तो सबको ही मालूम है, लेकिन इसको पॉइंट आउट कुछ करना ज़रूरी है। बच्चों की पहली दरसगाह माँ बाप होते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। बेहतरीन दरसगाह जो पहली है वो वालिदैन है। अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों के बेहतरीन चीज़ों की तरफ तवज्जो, जिन चीज़ों का आपको पता है और जिन चीज़ों का आपको नहीं पता उन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करें और अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करें। और जनाब इसके बाद मैं जो बताना चाहूँगा वो है बच्चों को नरम गुफ्तारी सिखाएं, मतलब प्यार से, मोहब्बत से, धीमी आवाज़ में बात करना सिखाएं। और सबसे पहली बात यह कि जब आप खुद मियाँ बीवी आपस में अच्छे प्यारे लहजे में बात करेंगे, सुकून से बात करेंगे, तो बच्चों में भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। तो बहुत से मतलब फॉलोअर्स हैं, बहुत से नहीं कहते, हम चलो थोड़े कह लेते हैं, ज़्यादा नहीं कहते। चलिए 10 बच्चे भी अगर मुझे देख रहे हैं, 10 माँ बाप भी अगर मुझे देख रहे हैं, तो 10 में से अगर 2 भी अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करेंगे तो इसका मतलब है कि मैं कामयाब हूँ। तो मकसद मेरा यही होता है कि अच्छी चीज़ों को मैं बात करूँ, अच्छी चीज़ों को अगर कोई सुन ले तो उसकी ज़िंदगी बन जाए तो अच्छा ही है। यही मेरा एक मैसेज होता है, यही मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जनाब उसके बाद सच्चाई की बुनियाद सिखाएं बच्चों को, सच्चाई, सच बोलना सिखाएं बच्चों को। ये तो बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि बच्चों को सच बोलना सिखाएं, सच बोलना सिखाएं। सच की बुनियाद भी घर से रखी जाती है, सच की बुनियाद भी बचपन से ही रखी जाती है। तो बचपन से जब आप बच्चों को सच बोलना सिखाएंगे ना तो बच्चे आगे जाके भी सच बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे और इससे माशरे में बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। जनाब शुक्रगुजारी सिखाएं, शुक्रगुजारी और आजिज़ी सिखाएं, माफ़ी और दरगुजारी सिखाएं, माफ़ करना, दरगुजर करना सिखाएं बच्चों को। ये बहुत अच्छे ऑफर है। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट के बच्चों को दुआओं का तरीका सिखाएं कि दुआएं कैसे मांगी जाती हैं। बच्चों को ये चीज़ लाजमी सिखाएं, बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उनको सिखाएं कि अल्लाह पाक से किस तरह से दुआ की जाए, अल्लाह पाक के पास किस तरह से अपनी दुआओं को रखा जाए, कैसे दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह पाक क्या पसंद करता है। बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। तो जनाब ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्लीज़ ये सब चीज़ें सिखाएं। माँओं से, बहनों से, बेटियों से, माँ बाप से, भाइयों से, हस्बैंड से, बच्चों से, भाइयों से, दोस्तों से, सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं। तो जनाब चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ, देखते हैं क्या बनता है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपको बेबी बाजी कुकिंग दिखाएंगी। हाँ। आज भी बाजी ने बनाना है खाना। हमने सोचा कि चलो आज हंडिया बनती है तो बाजी आपको बताती हैं बाजी क्या बना रही है आज। आज मैं बना रही शिमला मिर्च कीमा। वाह, तो जनाब बाजी बना रही है शिमला मिर्च कीमा। आइए आपको दिखाते हैं कि शिमला मिर्च कीमा कैसे बनता है, और जिनको नहीं बनाना था वो सीख लें बाजी से, ठीक ना, क्योंकि बाजी ने बताया नहीं आपको। आप साथ बेबी बाजी का आज कुकिंग दिखाएंगे, साथ हम आपको भाई का भी दिखाएंगे, एक दो काम है वो भी साथ साथ करेंगे, साथ साथ आपको भाई का खिलाएंगे और साथ साथ बेबी बाजी की कुकिंग भी आज देखेंगे। चलो जी आ जाए किचन में बाजी के साथ। चलते हैं किचन में। कीमा मैंने डाल दिया और पानी भी डाल दिया। हम डालते हैं मसाले। ये देख ले मसाले सारे। प्याज है, पहले सबसे पहले टमाटर है, 3 अदर टमाटर हैं, 3 अदर ही मेरे प्याज हैं और थोड़ा सा लहसुन है, ये देखें,
और नमक आधा चम्मच मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया, सारी चीज़ें मैंने डाल दी। ठीक है। और अगर जो लोग मिर्चें कम पसंद करते हैं तो हाँ, वो वो कम भी डाल कर सकते हैं। हम नॉर्मल खाते हैं इसलिए हमने अपने हिसाब से आपको बताया। तो ये कीमे का मसाला रेडी होगा तो तब तक कटिंग हो रही है शिमला मिर्च। आइए देखते हैं शिमला मिर्च कैसे काटते हैं। अभी मैं डालूंगी इसमें ऑयल डालने की ये वजह है पहले कि वो जो मिर्च मसाले उगते हैं ना, उसकी स्मेल नहीं आएगी, Smell गले नहीं में चढ़ती है तो वो ठीक हो जाएगी, मतलब गले को लगेगी नहीं। हाँ। ऐसा होगा। देखिए इसको रख लेते हैं हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट पकने देंगे। और चलो अब हम काटते हैं शिमला मिर्च। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखना शिमला मिर्च मैंने धोकर रख ली थी, कुछ कर ली है। अब इसको मैं काट लूँगी इस तरह हम काट लेंगे। कुछ लोग चौरस काटते हैं लेकिन हम लोग ऐसे काटते हैं। इस तरह छोटी छोटी काट लें, आपकी मर्जी जैसे भी काट लें। काट कर सारी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कीमा भून चुका अच्छी तरह, ये ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे अब शिमला मिर्च। इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद वो पक जाएगी। पकने के बाद फिर हम खा लेंगे। ऐसे ये रेडी होगी फिर हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, रेडी होने के बाद की शक्ल दिखाते हैं। रेडी हो चुका है, अब बाजी इसको डिश आउट करने लगी है। चलिए बाजी जी निकाल दें। कीमा और शिमला मिर्च जो लोग शौक से खाते हैं उनको अच्छी लगती है। तो ये बन गई है हमारा कीमा और हमारा ही बकरे का कीमा और शिमला मिर्च। तो आप लोग भी घर पे बनाएं। तैयार हो चुका है सालन। आप भी बनाएं और खाएं, मेरे तरीके से बनाएं और खाएं। और आप बताएं बताएं कैसे कैसे बनाएं। कि आज हसन और माजिद किधर चले गए हैं, तो वो जरा बाहर निकले हुए थे। हमने सोचा हम कुकिंग का थोड़ा कर लें, वो आते हैं तो उनके साथ फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। जी तो जनाब अली बाहर निकल गए हैं। मैं और हसन अपने कुछ काम शाम करिए, एक आधा काम तो कर लिया हम लोगों ने। हमने कहा चलो पहले कोई एक आधा काम कर लें, उसके बाद जाके अपना ब्लॉग खोलते हैं। तो जनाब अली मुझे एक अदद मैसेज आया हुआ था, मेरे ख्याल से कोई इमलान थी हसन साहब, इमलान होगा ईमालान होगा, मतलब ऐसा कुछ था। उन्होंने कहा जी कि मुझे गाना आप सुनाएं, कि एक गाना उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा उसके बाद मैं आपकी पक्की सब्सक्राइबर बन जाऊंगी। अलफिल का हैं ये बता दें। चले फिर मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा पहले गला ख़राब है, तो ट्राई करता हूँ। अगर उस तरह से हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर दोबारा से बता दीजिएगा, फिर कुछ और कर लेंगे। फिर यही हो सकता है, क्यों हसन साहब? ऐसा ही है ना, एनजी है ना। फिर तो वो गाना है कि तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। इसके आगे भी है थोड़ा सा, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। हो सकता है आपने किसी को सुनाना हो, है ये भी तो हो सकता है। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं, तुम पे मरता हूँ मैं सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जा, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। ले जी पीछे मेरी लग गई एम्बुलेंस टोना और वो अपना ही तरंग डाल रही है। तो मैंने कहा गाना कंप्लीट कर ले। अगर आपको गाना पसंद है तो फिर आपने पक्की वाली सब्सक्राइबर बन जाना आप, ठीक है? ओके डन हो गया। हसन साहब हाँ जी, सुनाओ। सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। फिट फाट तो सुनाओ फिर, एक काम कर लेता है असी। भुख तो नहीं पै गई थानू? थोड़ी पै गई है तो फिर खाना खा ली पहला। ओए यार एक काम कर ले, वहाँ उधर ही जा रहे हैं। अच्छा तो वो काम हो जाए तो उसके बाद तुम ढूंढ लेना उधर करीब में जो भी वेटलैंड मुड़ा होगा। ओके ठीक है, ओके करो फिर। लो जी एज यूजुअल हसन साहब को लग गई भूख और हसन साहब मुझे ले आए रानछोड़दास छामलदास छाछड़ के पास। ठीक है, यानी कि हसन साहब मुझे ले आए हैं रेंचर्स के पास। रेंचर्स है इसके
burger तो खाए मैं, बड़ा हसन के मुंह से रैंचर सुने आप, आपको मजा आएगा। साहब क्या है? रेंचर्स। हाँ, ठीक है, तो मैं कहीं कुछ और ना कहते हैं आप। इसके बर्गर मैंने खाए हुए हैं। अच्छा। इसके बर्गर बड़े मजे के। कब खाए आप? मैंने पैकेजिंग एम्पोरियम किसी दौर में बहुत जाता था, अच्छा। मैं यही खाता था। तो एम्पोरियम अब क्यों नहीं जाते आप? एम्पोरियम की एक दुखी दास्तान है। वहाँ अच्छा। नहीं जा सकते। तो जनाब जी शामलदास छाछड़ में हमने ऑर्डर कर दिया है। अब देखते हैं, उसने कहा है 20 मिनट। तो 20 मिनट में तो उसको कहा था यार बड़े ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दो। तो अब वो देखते हैं वो कम करते हैं कि नहीं कम करते। हमारा ब्रांचोर्स में हम आए हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। हसन साहब ने बोला है आपको अपनी दास्तान सुनाई है कि वो पहले भी आ चुके हैं। तो वो कहाँ आ चुके हैं, कैसे आ चुके हैं, क्यों आ चुके हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद इनसे पूछेंगे, अगर उनका मूड हुआ तो। वैसे स्टोरियाँ इनकी सैड ही होती हैं। तो वो इनसे पूछेंगे क्या निज़ाम था, क्या निज़ामी था। हसन साहब नहीं, वैसे वहाँ पे एम्पोरियम में जाता था, ठीक है, इसी दौर में, ठीक है। वो तो आप अकेले जाते थे? नहीं, अकेले वाला एम्पोरियम में अकेले बनने का काम नहीं है। क्यों, वो बहुत बड़ा है? नहीं, बोरियत, ठीक है। मैं एम्पोरियम में मूवीज भी बड़ी देखी हैं, ठीक है, और स्पेशल एक था इंसान उसके साथ जाता, वो था उसके साथ ही जाता था, अब नहीं, ठीक है। वो दिन दे रात की बातें नहीं। तो जनाब जी मैं तो पिंटू समझ ना मुझे पता एम्पोरियम मॉल का है ना, मुझे पता सैलरी कितना है। मैंने कभी सिनेमा सुनमा देखा नहीं वहाँ पे, है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लेके आया है, मेरे मुंह पे तो सिर्फ यही चढ़ रहा है छामलदास छाछड़दास छामल, ऐसे ही चढ़ रहा है। क्या है नाम? देखो जी, हाँ देखो, बस खाने से है, वैसे इसका व्यू अच्छा है। यहाँ पे भी ऑर्डर दिया आपने, तो आ जाए उसके बाद आपको कोशिश करते कि आप ज़्यादा बोर ना हो जाए। लो जी बर्गर यहाँ पे आ गया है, रणछोड़दास चावलदास छाछड़ पे हम बैठे हुए हैं और बर्गर टावर नुमा आ गया। तो इसको मैं कह रहा हूँ हाफ करके ले आओ हसन साहब का। बिल्कुल ठीक है हसन साहब। हाँ जी, लेकिन खाओ पहले तो चाकू मारे। नहीं इसको हाफ करके ले आओ यार। बहुत मजा। हाँ जी, तो आप बर्गर हाफ होने गए अब। तो आप ये फ्राइज कह रहे थे कि रहने दो, लेकिन ये आप खा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छी है, मैंने खाया है इसका, अच्छी टेस्ट है। माफी नहीं दे तुझे हर जगह से। अगर खाता है वो अच्छा नहीं है, तो बड़े दफा खाता है। चलें आप खाएं अपना बर्गर। चलो मजा ठंडा हो जाए। ओह अच्छा, मांसा मेरा तो पहला था हो गया आधा तो फिर देखने। लो जी उसे कपड़े शपड़े पहना के आधा करके ले आए हैं हसन साहब। ਉਹਦੀ ਮਾਤੀ ਮਾਰੀ ਅੱਡੀ ਹੋਈ ਦੀ ਗਰੇਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ लेकिन वो खाया नहीं जा रहा था। ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਨੇ ਲਾ उसे टेस्ट करो जरा, टेस्ट करके बहुत जरा अपना बर्गर। अभी देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड है खाओ। हाँ जी साहब कैसा लगा आपको? मुझे तो मजे का लगा ये। रणछोड़दास छामलदास छाछड़ का, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। मेरा खलारे वाला हैगा सी, वो नीरा इधर मुंह हो गया इनका। ਸਾਡਾ ਮੋਸਟ ਆਫੀ ਟੂਲਨ ਆਦੀ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਖਰਾਬਾ वही ना जो मेरा है ना वो खिलाड़ी नहीं है, वो अंदर के खिलर खुलर गया, मजा नहीं है, उसका टेस्ट नहीं है। भाईजान अभी भी मेरे पास नंबर 1 जो है ना वो वही है। ठीक है आप ये मैंने नवाला है खा लूँ कि मैंने आपसे एक फरमाइश भी करनी है। हैं हाँ जी फरमाइश? मैं भाई पहले ही बंद कर बैठा। हाँ जी, दसो जी की गल करनी सी अंदर? देखो जी थोड़ा हवा चले जी बाहर करते होते नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? बड़ा टाइम हो गया गड्डी च बैठे उन्हें मैंने लगा गड्डी की सीट चेंज कर लेनी चाहिए। तो क्या तुम क्या चाहते हो? गड्डी की सीट भी कि मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया और आप मेरे साथ बैठ। यार आपको लगता है कि मुझे इस बंदे को गाड़ी चलाना सिखानी चाहिए? नहीं ये बात हम लोग नीचे जाके करते हैं, नीचे जाके। चले गाड़ी वो नहीं आया गाड़ी, अब इसका है गाड़ी चलाने वाला या नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जाके दोबारा डिबेट। हाँ जी सस्ता हूँ दसो की आखिर चाबी उसके ऊपर बैठा मैंने 2 चाबी। ये चाबी हाँ तो 2 है भैया, आपको गाड़ी चलाना आती है? अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे 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 कटे आप क्या बात ऐसे ऐसे स्टेयरिंग को करते हो यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये मुझे कह रहा है मुझे भी गाड़ी दो। वो पहले सीखनी पड़ती है गड्डी, पहले सीखनी पड़ती है, और आजकल पहले लाइसेंस लेना पड़ता मेरी है। बात- लाइसेंस के बाद मैं 4 दफा ख्वाब में सीख चुका हूँ गाड़ी। हाँ मैंने सीखनी रियल जो गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी के एपिसोड तो मंजूर होता है। अब मेरी बात सुनिए, जब आप मैं चलाऊंगा ड्राइविंग से बैठूँ खुद ही आ जाएगा सब कुछ। हाँ मुझे दो। नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। मैं बैठे ही ऐसा नहीं सीखते। आप लोग मुझे बताएं कि इसको गाड़ी चलानी सिखाऊं या इसको गाड़ी दूं? आप लोग क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं?
इन पे छोड़ना है वो तो आपको फिर देनी पड़ेगी, सोच ले, देख लेते हैं पूछो। चलें जी हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है, मुझे गाड़ी सीखनी चाहिए, चलानी चाहिए, तो बताएं आप लोग। हाँ जी, अब आपने उन पर डाल दिया ड्राइविंग का, तो बाबा जी उन्होंने यस ही करना है, तो आप मेंटली तौर पे तैयार हो जाए चाबी मुझे पकड़ाने के लिए बस। देखें जी, बात ये है, हाँ जी सब्सक्राइबर मेरे जो हैं, जी जी, अगर वो कहेंगे कि हसन को गाड़ी सिखा दो तो मैं सिखा दूंगा। हाँ जी। अगर वो कहेंगे कि नहीं सिखानी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अपना मेंटली तौर पे ज़हन बना लिया आपने? मेरा जहन बना हुआ है, हाँ जी, मुझे पता है, तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता। अब जो कमेंट्स आएंगे उस हाँ पे जी, बात होगी, ठीक है। ओके डन हो गया, लेकिन जनाब- मुझे पता है कमेंट्स मेरे हक में आने हैं। जनाब जी घर चलते हैं, घर जाकर दोबारा आपसे गुफ्तगू। ओके तो जी जनाब हम घर आ गए हैं, ठीक है। तो चाचू ऊपर चले गए, उनकी ज़रा तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, तो कहते मैं रेस्ट कर लूँ। मैं चलो रेस्ट कर लें आप। तो खाना बना लिया आप लोगों ने? यस, खाना बना लिया हमने, तो आप लोगों का इंतजार हो रहा था कि मिलके खाएंगे, तो इतनी देर लगा दिया आप लोगों ने। वो तो आप पता 2-4 काम निकले हो तो फिर टाइम तो लग ही जाता है। वैसे भी जहाँ भूख लगे मैं तो वहीं खाना खा लेते हैं। हाँ वो तो खा ही लेते हैं, लेकिन हम भी तो इंतजार कर रहे थे, हम जो कहेंगे तो हमने हम घर आके बनाया खाएंगे। मैं शिमला मिर्च खाता ही नहीं, पहली बात तो ये है। आई डोंट लाइक शिमला मिर्च। हम आए जो शौक से खाते हैं वो खाएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको हमने कहा डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको रेस्ट ही करने दिए। तो और फिर आज रेसिपी जो आपने बनाई है उसके बारे में कुछ कहेंगी? अभी तो खानी है ना, फिर ही पता चलना था। आप लोग आए इतनी देर से, मैंने कहा चलो अभी आते खाते, अभी आते हैं फिर खाते हैं ना जी। हम तो इंतजार कर थक गए। चलो कोई बात नहीं, बाजी में ही खाएंगे और उसका रिजल्ट भी हम खुद ही बता अच्छी देंगे। होगी। ये क्या रिजल्ट था, क्या बनाया हमने आज। कोई नई चीज थोड़ी बना दी, वो तो हाँ। पहले भी बनाते खाते ही हैं हम। हाँ। कौन सा नहीं खाते? नहीं कब बनाई है मैंने हंडिया, पहली मर्तबा हाँ, बनाई है मैंने बस। हंडिया। क्या हो गया तुझे? किचन किसका है? मेरी बाजी का। हाँ तो किचन फिर विद बेबी। हाँ। ये क्या बात की? हाँ। तो अच्छी नहीं बनी, ये कैसे हो सकता? हाँ तो किचन तो बेफो का ही है, ठीक है, बेफो ही बनाती है। लेकिन आज शेफो कैसे किचन में गुस्से में हैरान हूँ। शेफो शिमला में बड़े मजे से हाँ ऐसे काट रही थी, एंजन करके एंजन वीडियो बन रही थी मैंने ना, कहा बाजी क्योंकि- बेचारे के हाँ। लगी, मैं शिमला मिर्चें काट दूं, थोड़ा सा कीमा भून दूं, इनकी हेल्प करवा दूं, और इस वजह से मैंने इनके साथ लगे कि थोड़ा सा काम करा दे। तो कौन सा मसला लो जी, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हाँ ठीक जी। है ना। हम यहीं बड़े हुए माशाल्लाह। पहले काफो सारे काम करती थी, फिर याफो सारे काम करती थी, फिर बेफो ने भी सारा काम किया। शेफो को मैंने कभी शेफो शाम को चाय बना ली, या होते सिर्फ झाड़ू फेरता, बस शेफो तो और कोई काम नहीं, शेफो सिर्फ खाना ही है बस, और कुछ दुनिया नहीं। में जहाँ सनी सा बर्गर से जब पाड़न आ रहा था, मैं भी कुछ ना कुछ करे नहीं आई। सदा बड़ी लंबी रह छो, थोड़ा कट कर। शेफो का काम है सुबह सिर्फ उठ के अपना एक परोठा बना के और चाय के साथ डुबो के खा लेना बस। परोठा नहीं, पराठा, ठीक है। ठीक है, बेफो ने चाय, पराठा, सफाई, बर्तन धोने, सारे काम, घर की निगरानी, सब कुछ मैं करती हूँ। राशन भी मैं लाती हूँ। आपने देखा होगा राशन भी मैं लाती हूँ। साड़ी निगरानी, निगरानी से मतलब साड़ी निगरानी। कि दाल चावल तो नहीं कच्चे खा रही है, इसका ये मतलब। सारा घर माशाल्लाह नहीं, बेफो ने नहीं। संभाला हुआ है, ठीक है ना। ये और मतलब- बेफो सा मैं बेफो जब भी देखा किचन में ही देखा। इसको ना सजा के तौर पे ना क्योंकि दो वो दिन किचन में घुसाना है। एक मिनट के लिए किचन के बगैर नहीं रह सकती। चलें जी, आप लोगों ने मुझे बताना है मैं कि शेफो से हांडिया पकाएं 2-4 दिन, क्या ख्याल है क्या आप लोगों का? बनवाए मैं बना लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। ओए ये शेफो ऊपर से कह दिया। अकेले बनाएगी ये। हाँ, बेफो बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी, क्या क्या सब्जी भी खुद आप लोग काटेगी। क्या खाना पसंद करेंगे मेरे हाथ का, बताओ। ओए होए, लो पुलाव बनाएं, अच्छा, ठीक है, या कोई सब्जी बनाएं। जब वो मेरे कहेंगे ना कि आप ये बना लें, तो फिर बना लें। लो हमें खिलाना है, आप बनाओगे तुसी जाओ तो सही किचन च। किसी पूछिए ना को ना जी, दो कह रहे हैं कि किचन की चीजें कहाँ से मिलेंगी उसको? हैं? किचन की चीजें कहाँ से मिलेंगी उसको? नाश्ते हाँ। नाश्ते से शुरू होना, ठीक है। फिर दोपहर तक खाना, ठीक फिर है। रात तक खाना, ठीक है। मैं अच्छा। सब कुछ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब कुछ कर सकती अच्छा, शेफो को ना किचन में पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं पता क्योंकि एक इंसान किचन में मसालों जाता ही नहीं है हूँ। तो इससे बड़ी लंबी ये छोड़ नहीं। नहीं। बेफो इस चीज की गवाही देती है तो पूछ लो शेफो को पता- कौन सी चीज कहाँ ये लो बता बस। दूंगी। वो कह रही तेरी लट्ठी की लपदी नहीं। हाँ, ओए लो बस बेफो हैं, कहती बनू। को, हाँ बेफो जो की बंदा तीन इस्तेमाल करता है चीज़ उसे पता है तो उसने कहाँ चीजें रखी होती हैं। हाँ। साले मेरे उथे मुकदीना ने तो निगरानी करनी होती। हाँ, आपे क्या था, हाँ। मैं निगरानी मैं करनी हूँ। निगरानी का काम सही हुआ कि नहीं हुआ, लो ये देखना होता है। हाँ तो ये बस- कह रही देख ले, बस ये शेफो ने हमारी खाना निगरानी पका- करती है। क्या अल्लाह रंजी नहीं साड़ी नानी इतनी अहमियत दी, क्या करूं? हड्डी निगरानी कर। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो आपने क्या करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, क्या करना है, लाइक करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। बराबर।
यार आप बेल आइकन के बटन को दबाना है। ये दोबारा कोई बनाया प्रेस आपने। करना दोबारा एक ही बात होती क्या हो गया अरे कोई नहीं बच जाए मतलब नेचुरल काम ऐसे ही होते हैं निकल ही जाती है ऐसी बात। नेचुरल काम ऐसे ही होते हाँ हैं जी, हम तो कहते हैं मैं बनाऊंगा ये दोबारा बनाऊंगा, बोल लीजिए मैं बनाऊंगा। इस उम्मीद के साथ जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल एक हम नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपने तब तक क्या करना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, वीडियो को शेयर आगे से आगे बढ़ाना है। खान फैमिली अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़ी होती है, इसको मजीद आपने ही बड़ा करना है और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।